प्यारे धर्मानुरागियों, आज मैं आप लोगों को राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि राजा नल और रानी दमयंती को किस प्रकार तरह तरह के दुखों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन लोगों ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और अंत में उन्हें सुख की भी प्राप्ति हुई। तो कथा की शुरुआत करने से पहले मैं भजना करता हूं। आप लोग भी इसे सुने और मनन करें। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। अब मैं पुनः कथा की शुरुआत करता हूं। आप लोग सदापूर्वक इसे श्रवण करें। निषद देश में वीरसेन नामक एक राजा था। उनको दो पुत्र हैं, नल और पुष्कर। नल बड़े थे, पुष्कर छोटा था। तो राजा नल निषद नरेश के रूप में बहुत प्रतापी थे। वे बहुत रूपवान और गुणवान भी थे। सुंदरता में वे देवता के समान। तो एक बार राजा नल अपने महल की छत पर थे। वहीं पर उसने देखा कि कुछ हंस उड़ते हुए उनके पास आए। तो उनमें से एक हंस राजा के बगल में आ गया। राजा ने इसे पकड़ लिया। तब वह हंस बोलता है कि हे राजा नल, आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको शुभ समाचार सुनाऊंगा। तो राजा नल ने उसे छोड़ते हुए कहा कि बताओ वह शुभ समाचार क्या है। हंस बोला कि आप गुणवान हो, रूपवान हो, देवता के समान दिखाई पड़ते हो और विदर्भ नरेश राजा भीमक की पुत्री राजकुमारी दमयंती है। वह भी आपके ही समान सुंदरी, गुणवती और शीलवती भी है। अगर आपकी शादी उस कन्या रत्न से हो जाए तो यह काफी अच्छी बात होगी। मैं जाकर राजकुमारी दमयंती के पास आपके बारे में से बताऊंगा। तो इतना सुनकर राजा नल ने उसे छोड़ दिया। वह हंस उड़ते उड़ते राजा भीमक के राजमहल
में पहुंच गया। वहां महल के छत पर राजकुमारी दमयंती अपनी सहेली के साथ बैठे हुए थे। हंस वहीं पहुंच गया। हंस को देखकर राजकुमारी दमयंती का मन ललचा उठा और वह हंस को पकड़ने के लिए दौड़ी और हंस को उसने पकड़ लिया। हंस कहता है कि हे राजकुमारी दमयंती, आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको सुख समाचार सुनाता हूं। राजकुमारी बोली, बताओ वह कौन सा शुभ समाचार? तब हंस बोला, आप जितनी सुंदरी हो, गुणवती हो और देव कन्या के समान हो, तो निसर्ग राजा नल वे देव पुरुष के समान है। वह सुंदरता की मूर्ति है और बहुत गुणवान भी है, प्रतापी तो वो है ही। अगर आपकी शादी उनसे हो जाती है तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इतना सुनने के बाद राजकुमारी दमयंती राजा नल के बारे में सोचने लगी और मनीमन वह सोचने लगी कि मैं भी राजा नल को पति के रूप में वर्ण करूं। उसने हंस को छोड़ दिया। तो उचित समय पर राजा भीमक ने अपनी पुत्री की शादी हेतु स्वयंवर का आयोजन किया। देश विदेश के अनेक राजाओं, नरेशों को निमंत्रण दिया गया। सभी राजे महाराजे आने लगे। राजा नल वे स्वयंवर में आने के लिए तैयार हो गया। और जो ही वो अपने राजमहल से विदा हुए, नरेश के यहाँ जाने के लिए तैयार हुआ कि कुछ ही दूरी पर उनकी मुलाकात चार देव पुरुषों से हो गई। वे चारों देवराज इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज। उन लोगों ने जब राजा नल को देखा तो उन लोगों ने आवाज दिया, हे राजा नल, आप बहुत सत्यवादी हो, धार्मिक हो, तो आप जरा ठहरो तो सही। वो रुक गए। राजा नल, आप लोग कौन हो? क्या मैं देवराज इंद्र हूं, ये अग्निदेव हैं, ये वरुण देव हैं और ये यमराज हैं। तो आप हम लोगों का एक काम करो। कहिए क्या बात? कहने पहले वाला तो क्या करने का काम होगा तो जरूर करूंगा, मेरा वादा रहा। पुनः देवराज इंद्र ने कहा, आप राजा भीमक के यहाँ हम लोगों का दूत बन करके जाओ और राजकुमारी दमयंती से कहना कि इन चारों देवताओं में से वह किसी एक से शादी करेगी। तो उन देवताओं की बातों को सुनकर राजा नल ने कहा, नहीं,
मैं भी उसी काम से जा रहा हूं, स्वयंवर में ही जा रहा हूं, और मैं भी विवाह का इच्छुक हूं, और आप लोग भी विवाह के इच्छुक हैं। तो हमारा और आपका प्रयोजन एक जैसा है, इसलिए यह काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन देवराज इंद्र ने कहा कि हे राजानल, आप सत्यवादी हो, क्योंकि आपने वादा कर लिया है, आपको मेरा काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप धर्म से च्युत हो जाओगे। और संसार में अपयश के भागी बनोगे। तब राजा नल ने कहा ठीक है, लेकिन मैं वहां जाऊंगा कैसे? उस रनिवास में मैं प्रवेश कैसे करूंगा? क्योंकि दरवाजे पर तो द्वारपाल होगा। देवराज ने कहा मेरी शक्ति से आपको वहां कोई देख नहीं पाएगा, आप अंदर चले जाओ। तब राजा नल चले और दरवाजे पर एक वृद्ध द्वारपाल था। तो देवता की शक्ति के कारण उस द्वारपाल ने राजा नल को नहीं देखा, और राजा नल अंदर चले गए राजमहल के अंदर। वहां राजकुमारी दमयंती अपनी सहेली के साथ बैठे हुए थी। वहीं पहुंच गई राजा नल, और जब वो दोनों ने पुरुष को राजमहल के अंदर देखा, तो दमयंती कहती है कि हे पुरुष, आप अंदर कैसे आ गए? किसी ने आपको टोका नहीं, किसी ने रोका नहीं, बताओ कौन हो और अंदर क्यों आए? तब राजा ने कहा कि मैं देवताओं का दूत बन करके आया हूं, मैं दूत के रूप में आया हूं, मेरा नाम नल है। उन देवताओं ने मुझसे कहलवाया है कि है राजकुमारी दमयंती, आप देवराज इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज, इन चारों में से किसी एक देवता से शादी करें। आप यही मैं खबर लेके आ गया। यह सुनकर राजकुमारी दमयंती बोली कि नहीं, मैं किसी देवता से शादी नहीं करूंगी, मैं राजा नल से ही शादी करूंगी। जब राजा नल ने कहा कि जब आपसे शादी करने के लिए देवता तैयार है, तो फिर आप मनुष्य से शादी क्यों करोगे? क्या नहीं, मैं देवता और मनुष्य किसी को मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ राजा नल से ही शादी करूंगी। अगर आप उनके दूध बनकर आए हो, तो भी मैं शादी आपसे ही करूंगा। तब राजा नल ने कहा कि नहीं, मैं अपनी बात लेकर के आप यहां नहीं आया, अपनी शादी की बात लेकर के मैं यहां नहीं आया। आप मुझे बताओ कि आपका क्या जवाब है, मैं जाऊंगा। तब पुनः राजकुमारी दमयंती ने कहा कि आप उन देवताओं से जाकर कह दो कि मैं राजा नल से ही शादी करूंगा, आप लोगों में से किसी से भी मैं शादी नहीं करूंगा। राजा नल राजमहल से बाहर आए और उन देवताओं के पास जाकर बोले कि मैंने आपको खबर ज्यों का त्यों राजकुमारी दमयंती को सुना दिया, लेकिन राजकुमारी दमयंती ने कहा कि वह आप लोगों में से किसी से शादी नहीं करेगी। वह बोली कि मैं राजा नल से ही शादी करूंगा। तो बताइए अब मैं क्या करूं?
तब देवराज इंद्र ने कहा कि आपने खबर पहुंचा दिया, यही बड़ी बात है। अब हम लोग आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं और आपको वरदान देते हैं, आप उसे ग्रहण करें। तो सर्वप्रथम देवराज इंद्र ने कहा कि हे राजानल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और आपको उत्तम गति मिलेगी। अग्निदेव ने कहा कि जहां आप मेरा स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमान लोक आपको प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा कि आपकी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और आप अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा कि आप जहां चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा और आपकी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार उन चारों देवताओं ने उन्हें दोनों वरदान दिए और पुनः वे लोग स्वयंवर में आए। राजा नल भी पुनः स्वयंवर में पहुंच गए। इधर राजकुमारी दमयंती हाथ में वरमाला लिए स्वयंवर स्थल में आई और वह सभी राजाओं को देखते हुए एक जगह पहुंच गई। वहां उसने देखा कि राजा नल के ही समान 5 व्यक्ति हैं। वह असमंजस में पड़ गई कि इसमें से सही राजा नल कौन है। तो मैं वरमाला कहीं दूसरे के गले में तो नहीं डालूंगी। तो उसने मने मन उन्हीं देवताओं का स्मरण किया कि हे देवता, आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं राजा नल को पहचान सकूं और उन्हीं के गले में अपना वरमाला डाल दूं। तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें आत्मज्ञान दिया कि जो व्यक्ति धरती से सटा हुआ नहीं है, जिसका आंख का पलक ऊपर नीचे होते रहता है, जिसके शरीर पर धूलकण परेशानी साफ झलकता हो, वही राजा है। तो इन सारे लक्षणों से राजकुमारी दमयंती राजा नल को पहचान गई और उसने देखा कि 4 लोग जो बैठे हुए हैं वो चारों धरती से थोड़ा ऊपर है और उन लोगों का पलक, आंख का पलक जो है एक जैसा है, ऊपर नीचे नहीं होता और उनके शरीर पर धूलकण भी नहीं है। इसके विपरीत एक व्यक्ति के जो धरती से सटा हुआ बैठा हुआ है, उसके शरीर पर धूलकण और पसीने की बूंदें साफ दिखाई पड़ती है, आंख का पलक भी ऊपर नीचे होता रहता है। वह पहचान गई यही राजा नल है, उसी के गले में उसने वरमाला डाला। इस प्रकार उसकी दुविधा समाप्त हो। राजा ने घोषणा कर दिया कि राजा नल से हमारी पुत्री की शादी होगी। सारे राजा लोग अपने अपने राज्य को चले गए और पुनः
विधि विधान से राजा नल की शादी हुई राजकुमारी दमयंती के साथ, और वहां करीब 1 महीने वो रहे। विदर्भ देश में फिर अपनी पत्नी को साथ लेकर वो अपना देश आ गए, निषद देश। इसी बीच जब कलयुग और द्वापर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो देवताओं ने उन्हें देखा तो कहा, हे कलयुग और हे द्वापर, आप कहां जा रहे हो? आप तो दोनों ने कहा, मैं विदर्भ नरेश के यहां जा रहा हूं, वहां उनकी पुत्री दमयंती का स्वयंवर है। कहा कि आप अभी जा रहे हो? स्वयंवर कब का हो चुका, हम लोग भी वहीं गए थे, लेकिन दमयंती की शादी हो गई और उनकी शादी राजा नल से। कहा आप लोग भी गए थे? कहा तो ये तो बहुत खराब बात हो गई कि देवता के रहते, देवराज के रहते मनुष्य के साथ उसकी शादी हो गई। कहा क्योंकि वो उन्हीं को चाहती। कहा नहीं, अब मैं चलता हूं, अब देखिएगा मजा, अब मैं राजा नल को कैसे सबक सिखाता हूं। और यही कहकर वो पहुंच गए। कहा? तो निषद देश। और उसने राजा नल के दरवाजे पर जाके कहा कि है राजा नल, आप द्यूत क्रिया मेरे साथ करो। उसने कलयुग ने द्वापर ने कहा कि मैं द्यूत में प्रवेश कर जाऊंगा और आप द्यूत के पासा में प्रवेश कर जाओगे। अब तब राजा नल को पता चलेगा। तो कलयुग पुष्कर के शरीर में प्रवेश कर गया और द्वापर पाठा के रूप में प्रवेश कर गया। और पुष्कर उसके दरवाजे पर आकर कहने लगा कि हे राजा नल, मैं पुष्कर आपको बुलाना देता हूं, आप मेरे साथ आकर द्यूत क्रीड़ा खेलो। कई बार बोलने के बाद राजा नल राजमहल से बाहर आए। उसने अपने छोटे भाई को देखा कि वहां से उल्हाना दिया जा रहा है। तो अंदर जाके जानी दमयंती से कहता है, देखो जी मेरा छोटा भाई दरवाजे पर आकर मुझसे कहता है द्यूत खेलने के लिए, तो अब मुझे उनके साथ द्यूत खेलना ही होगा। रानी के मना करने के बावजूद भी राजा द्यूत क्रिया में संलग्न हो गए। दोनों भाई द्यूत खेलने लगे। इधर राजा नल को रानी दमयंती से एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। पुत्र का नाम इंद्रसेन और पुत्री का नाम इंद्रसेना। यही पुत्र और पुत्री उनके थे। राजा नल जब अपने छोटे भाई पुष्कर के साथ द्यूत क्रीड़ा में संलग्न हो गए, तो पुष्कर जो भी चाल चलता तो राजा नल बाजी हार जाए। कब्जा करके राजा नल धन दौलत सब कुछ दांव पर लगाते वो हारते चले जाते।
इधर जब निषद देश की प्रजा को इस बात का ख्याल आया तो वे लोग दरवाजे पर आ गए और उसने राजा से कहलवाया कि ये युद्ध क्रिया बंद कीजिए। लेकिन राजा नल किसी की बात को नहीं सुनते। तो रनिवास में रानी दमयंती को भी इस बात का पता चल गया, क्योंकि उसकी दासी ने आकर के उसे सब बात बता दी कि राजा नल द्यूत क्रिया में संलग्न है और सब कुछ हार रहे हैं। तो भावी को समझकर रानी दमयंती ने अपना सेवक जो उनका विश्वासी था वह राजा नल का सारथी था, उसका नाम वार्ष्णेय। उसने उस सारथी को कहा, हे वार्ष्णेय, आप मेरे दोनों संतान को रथ पे बैठा करके विदर्भ देश में पहुंचा दो मेरे पिताजी के पास, और रथ भी वहीं रख देना, आप भी वहीं रहना, क्योंकि अब यहां विपरीत परिस्थिति आने वाला है, नहीं तो राजा नल हमारे बच्चे को भी दांव पर लगा देगा। यही सोचकर वो अपना बच्चा को भेज दिए। राजा नल इधर बाजी पर बाजी खाते चले आते थे, सारा राजपाट नौकर चाकर सब कुछ वो हार गए। उसके बाद तब उसका बोलता है कि हे राजा नल, अब तो आपका धन चला गया, राज चला गया, खजाना चला गया, अब बता अब बाजी क्या लगाओ? अब तो रहा नहीं आपके पास कुछ बाजी लगाने के लिए, इसलिए खेल को यही बंद किया जाए। अगर आप चाहते हो तो अपनी रानी दमयंती को ही बाजी पर आप लगा सकते हो, तो ये खेल और चलेगा, नहीं तो आपकी मर्जी। राजा नल इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुए और उसने खेल को बंद किया और रानी दमयंती को साथ लेकर राजमहल से बाहर निकल गया। और वहां जब वहां का राजा पुष्कर बन गया, निषद नरेश पुष्कर बन गया, और राजा नल को राजधानी से बाहर होना पड़ा। उसने सारे नगर में, सारे देश में यह घोषणा करवा दिया कि जो कोई राजा नल से मिलेगा, जो भी व्यक्ति उसके प्रति सहानुभूति दर्शाएगा, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। तो सारे लोग चाह करके भी राजा नल के प्रति हमदर्दी नहीं दिखा पाते। तो 3 दिन और 3 रात राजा नल राजमहल के दरवाजे के बाहर पड़े रहे। भूख लगने पर जो कुछ उनके पास फलमूल था उन्हीं को खा करके उसने समय बिताया। एक साधारण सा पोशाक पहने वे दोनों बाहर निकले, एक ही वस्त्र, और इस प्रकार वे लोग राजा नल और रानी दमयंती नगर से बाहर निकले। चलते चलते वो कुछ दूर जब चले तो थक गए। तो वहां जाने के बाद एक जगह जब वो थक गए तो दोनों बैठे हुए थे। इसी बीच बहुत सारे पक्षी आए उनके सामने, राजा नल के सामने।
और राजा नल ने देखा कि उन पक्षियों के पंख सोने के। तो राजा नल ने सोचा कि इन पक्षियों को अगर मैं पकड़ लूं तो मेरा कुछ दिन तक आजीविका चल जाएगा। इनके पंख को बेचकर, सोना को बेच करके मेरा कुछ दिन तक समय बीत जाएगा, भोजन का इंतजाम हो जाएगा। यही सोचकर उसने अपना शरीर पर का कपड़ा से उसको ढकना चाहा, लेकिन वो कपड़ा, पक्षी उस कपड़े को लेकर के उड़ गया और आकाश में जाकर उसने कहता है, हे दुर्बुद्धे राजा नल, अरे आपके पास तो एक ही कपड़ा था, वो भी कपड़ा आपने मुझे पकड़ने के चक्कर में गवा दिया। अरे मैं कोई पक्षी नहीं हूं, मैं तो द्यूत का पासा हूं जो आपके कपड़ा लेने के लिए पक्षी के रूप में आया। यह क्या करके वो उड़ गया। राजा ने उसे निहाते रह गया। तो पुनः निराश होकर वो चलने लगे। चलते 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 वो एक धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला में आकर के वो भूख प्यास से व्याकुल थे, वहां पहुंचे और वहीं वो थोड़ी देर रुकने के बाद वहीं आराम करने लगे। और रात हो गई थी तो नींद भी आ गई। इसी बीच रानी तो सो गई, राजा नल को नींद नहीं आती थी रात भर। वो सारा दिन उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा था, दिखाई पड़ रहा था। तो उसने सोचा कि अब मैं इसे छोड़कर चला जाऊं। तो रानी जब सोई तो उसने देखा इसका कपड़ा मैं फाड़ लेता हूँ, आधा अपने शरीर पर रख लेता हूँ, आधा ये इसके पास रहेगा, क्योंकि मेरा कपड़ा तो वो लेकर उड़ गया पक्षी। तो फिर इधर उधर नया जाना तो उसे तलवार दिखाई पड़ा। वो तलवार से रानी का कपड़ा, आधा कपड़ा साड़ी फाड़ लिया और आधा साड़ी उसको छोड़, आधा साड़ी से अपना शरीर अपने शरीर में लपेट दिया, आधा छोड़ दिया। और फिर वो तलवारियों का जहाँ जिस स्थान पर था वही, और वो फिर उसको छोड़ तो दिया, अपना वो आधा वस्त्र पहन लिया, आधा वस्त्र उसके शरीर पर छोड़ दिया। लेकिन वो फिर धर्मशाला से बाहर निकले, फिर धर्मशाला में जाए, फिर धर्मशाला से बाहर निकले, फिर धर्मशाला में जाए। वो कभी मन करे छोड़ दे, कभी मन करे नहीं छोड़े। लेकिन वो अंततः तौर से सोचा कि मेरे साथ ये रहेगी कि तब भी तकलीफ होगा, इसलिए इसको छोड़ने में ही अच्छा है। ये कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएगी, क्योंकि ये सती साध्वी महिला है, इसका कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा, धर्म से इसको च्युत नहीं कर पाएगा। इसी विश्वास के भरोसे उसने अपने पति को छोड़ दिया। वो आगे निकल गए। इसी बीच क्या हुआ, सवेरा होने पर रानी दमयंती की नींद टूटी तो उसने देखा मेरे बगल में मेरा पति नहीं है। तो वह बदहवास होकर के उसे खोजने लगी, इधर से उधर खोजने लगी कि आप कहाँ हो, आप बहुत निष्ठुर हो, मुझे अकेली सुनसान दिया, मुझे अकेले छोड़कर आप चले गए। आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, मैं आपको खोज रही हूँ, मैं आपको ढूंढ रही हूँ, आप जल्दी आ जाओ, मैं आपको देख रही हूँ। लेकिन आप हमसे मजाक छिपके मजाक क्यों करते हो, आप जल्दी आ जाओ मेरे सामने, मुझे डर लग रहा है। लेकिन राजा ने तो वहां थे ही नहीं, वो तो आगे निकल गए।
तो बदहवास होकर के वो इधर उधर भटक रही थी, दौड़ रही थी। चलते चलते वो एक जगह पर पहुंच गई जंगल में। अब वहां एक विशाल अजगर से वो टकरा गई। अजगर से टकरा गई तो उसे ख्याल ही नहीं रहा। धीरे धीरे अजगर उसको निगलने लगा। अजगर उसको निगलने के चक्कर में था, उधर से ब्याधा ने देख लिया। अजगर उसको आधा निगल गया था, फिर भी उसको पता नहीं था दमयंती को मुझे अजगर निगल रहा है। जब उसको एहसास हुआ तब वो जोर से चिल्लाई कि कोई है, मुझे बताओ, बचाओ, मुझे अजगर निगल रहा है। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मैं असहाय अबला हूं। उसकी करुणा पुकार को सुनकर एक ब्याधा आया और उसने अजगर के मुंह को फाड़ कर उसे निकाला और फिर उसे स्नान करवा के साफ सुथरा करवा के उसे पूछा, आप कौन हो, यहाँ कैसे आ गई? तो उसने सारा बात बताया कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मैं उन्हीं को, अपने पति को खोज रही हूँ। तो कोई बात नहीं है, वो उस ब्याधा ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप को परेशान होने की बात नहीं है, आप मेरे साथ हो, आपको किसी बात का डर नहीं है। और उसने धीरे धीरे उसके साथ गलत हरकत करना चाहा उस ब्याधा ने। तो रानी दमयंती को इस बात का एहसास हुआ तो उसने कहा कि मेरे साथ आप गलत हरकत नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं सती साथ हुई हूं। फिर भी वह ब्याधा बात नहीं मानता था। तो अंत में उसने कहा, रानी दमयंती बोली उसको श्राप देते हुए कि यदि मैं सच्चे मन से अपने पति के अतिरिक्त दूसरे किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती हूँ तो यह ब्याधा काल कबली हुई। और रानी दमयंती कितना बोलते हैं, वह ब्याधा सुख है लकड़ी की तरह नीचे गिर पड़ा धरती पर और उसके प्राण पर उड़ गए। तो उसे बड़ा देखकर वह फिर आगे दौड़ी। दौड़ते दौड़ते वो जंगल एक जगह पहुंच गई। अपने पति को खोजते खोजते देखता कि वहां एक आश्रम में ऋषि मुनि सब बैठे हुए थे। तो उसने उन ऋषियों को देखकर कहा कि हे ऋषि लोग, आप लोग सिद्ध पुरुष हो? कहा हाँ, मैं अगस्त हूं, मैं वशिष्ठ हूं और मैं पर्वत ऋषि हूं। कहा आप लोग सही तरीके से अपना यज्ञ कार्य करते हो ना? कहा हाँ, इसमें तो कोई किसी बात की परेशानी मुझे नहीं है, लेकिन आप हो कौन? तो उसने बताया कि मैं दयादल की पत्नी हूं। दयादल ने मुझे विपरीत परिस्थिति में आकर के मुझे छोड़ दिया और मैं उन्हीं को खोजे। तो उसने कहा ठीक है, आप लोग खोजो अपने पति को। इसके इतना कहते हैं रानी दमयंती ने एक आश्चर्य की घटना को देखा। उसने देखा कि उसके देखते ही देखते वो आश्रम विलुप्त हो गया, वहां के ऋषि मुनि भी विलुप्त हो गए। तो उसे अपनी आंखों को भरोसा नहीं हुआ कि मैं सपना तो नहीं देख रही थी। लेकिन फिर वह भटकने लगी और भटकते भटकते उसने देखा कि कुछ लोग व्यापारी लोग शहर की ओर जा रहे थे। तो लोगों से पता चला पूछने पर तो कहा कि हम लोग चेदी देश की ओर जा रहे हैं। तो वो भी उसके साथ हो। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद एक जंगल में उसने देखा कि वहां एक पागल हाथी था। वह पागल हाथी उन लोगों को देख करके क्रोध में आकर के उनके ऊपर दौड़ा, उन व्यापारियों के ऊपर। और रानी
दमयंती के देखते देखते उस हाथी ने उन सारे लोगों को मार डाला। रानी दमयंती जान बचा करके भागी। वो भागते भागते राजमार्ग पर आ गई। उसके पीछे बहुत सारे ग्रामीण बच्चे लग गए, क्योंकि वे सारे बच्चे उसे पागल समझ लिए और उसकी हंसी ठिठोली करते हुए उसका पीछा कर रहे। लेकिन रानी दमयंती बिना किसी डर के वो दौड़ते हुए चलिए आगे जा रही थी। और कुछ दूर राजमार्ग पर जाने के बाद कुछ दूर के बाद चली नरेश की पत्नी ने, यानी वहां की राजमाता जो थी, उसने उसको देखा तो सिपाही को बोला कि ए सिपाही, जाकर उस औरत को बुला के लाओ। देखो वो देखने तो सुंदरी मालूम पड़ती है, लेकिन वह दुखियारी है। बुला, उसका क्या बात है तो कुछ। तो उसने उसको, सिपाही ने उसे बुलाया तो वहां पहुंची। तो उसने कहा, हे देवी आप कौन हो? देखने में तो आप अच्छे खानदान के मालूम पड़ती हो, आप हो कौन और इस तरीके से परेशान क्यों हो? तो बोले कि मैं अपने पति को खोज रही हूँ, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, उसी की खोज में मैं भटक रही हूँ। तो कहा ठीक है आप मेरे यहाँ रहो। कहें नहीं, मैं आपके यहाँ एक ही सर पर रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। कहा क्या? सबसे पहले बात, मैं जूठा भोजन नहीं करूंगी। अब मैं किसी का पैर नहीं दबाऊंगी। अब मैं परपुरुष से बात नहीं करूंगी। कोई भी परपुरुष मेरे सामने नहीं आएगा। अगर हमसे वो हंसी ठिठोली करेगा तो आप उसे सजा दोगे, दंड, उसे आप दंड दोगे। और 2-3 बार करने के बाद अगर वो हमसे हंसी मजाक करेगा 2-3 बार तो उसको आप प्राण दंड पे सजा दोगे। शर्त मंजूर है तो मैं ब्राह्मण से मिलती हूँ। ब्राह्मण मेरे पास आ सकता है ब्राह्मण से मिलने के लिए। तो क्या ठीक है आप तुम मेरे यहाँ रहो, मेरा शर्त मुझे मंजूर है। तो वह फिर राजमहल में प्रवेश कर गई और उस राजमाता की एक बेटी थी, उसका नाम था सुनंदा। वो सुनंदा के साथ सुनंदा को बुलाकर उस राजमाता ने कहा, बेटी सुनंदा, ये तुम्हारे उम्र की और ये है महिला, तुम इसके साथ हो और इसका देखभाल करो और अपनी बहन के समान इसके साथ रहो। इसे तुम्हारा भी समय बीत जाएगा और इसका भी समय बीत जाएगा। ठीक, वह सुनंदा के साथ रहने लगी, दोनों सहेली बन गई। अब आगे की कथा। राजा नल जब रानी दमयंती को छोड़कर आगे निकले तो कुछ दूर जाने के बाद एक जंगल से होकर वो जा रहे थे तो उसने देखा उस जंगल में आग लग गई और सारे पशु पक्षी वहां से जंगल से त्राही त्राही करके भाग रहे। तो उसमें से एक जीव ने आवाज दिया कि हे राजा नल, मैं करकोटक नाग आपको आवाज दे रहा हूं। अब मेरी सहायता करो, मैं इतना मोटा हो गया हूं कि मैं चल फिर यहां से हिल भी नहीं सकता हूं, लेकिन ये जंगल की आग मुझे परेशान कर रही है, थपा रही है, इसलिए मुझे आप इस जगह से हटाओ। राजा नल ने जब उसे देखा तो वो काफी मोटा था। उसने कहा कि मैं आपको कैसे हटाऊं, आप तो इतने मोटे हो। कहा मेरा मोटापा देख करके आप परेशान मत हो, मैं आप मुझे छुओ तो सही। राजा नल के छूते ही हुआ
बिल्कुल छोटा हो गया। और उसने कहा तुम मुझे हाथ में उठा लो। कहा मैं हाथ में कैसे उठाऊं? कहा हाँ मैं बहुत हल्का हो जाता हूँ। उसने हाथ में उसको उठा लिया। मुझे क्या करता है कोटक नाग। और उसके हाथ में उठा के वो इधर से उधर जब करने लगा, कहा नहीं नहीं मुझे धरती पर मत रखना, अभी कुछ कदम आगे चलो तब मुझे धरती पर रखना, यहाँ नहीं। तो नल कहा कि गिनती करते हो कुछ कदम आगे बढ़ो तब मुझे रखना धरती पर कहीं दूसरी जगह। तो नल गिनती करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही उसने बोला 10 तो वह करकोटक नाग ने उसको लिया 10 और उसको 10 लिया तो उसका राजा नल का चेहरा परिवर्तित हो गया, वो बदल गया और उसका दूसरा रूप हो गया, काला कलूटा हो गया चेहरा। तो फिर उस करकोटक नाग ने कहा कि हे राजा नल, आपने मेरी सहायता की है, मैंने आपको, मैं किसी को डसता तो नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे कहा 10 तो मैंने लिया 10। आपने 10 काउंटिंग किया, गिनती किया 10 तो मैंने 10 लिया। तो देखिए इससे आपको फायदा ही होगा। फायदा ये होगा कि अब आप बाहुक बन जाओ और बाहुक बन के आप अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ चले जाओ और वहां जाकर कहो कि मैं अश्वशाला का प्रधान हूं और मैं रथ चलाने में भी अनुभवी हूं। मैं पहले एक राजा के यहाँ रथ चलाने का कार्य करता था, मैं उस राजा का साथी था, लेकिन वो राजा राजपाट छोड़ के जंगल चला गया, इसलिए मेरा रोजगार समाप्त हो गया। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, आप मुझे मेरे योग्य सेवा दे दीजिए, मैं आप अश्वशाला का रक्षक बन जाता हूं और आपका जरूरत पड़ने पर मैं आपका सारथी का भी कार्य करूंगा और आप चले जाओ वहां। मैंने आपको इसलिए डसा क्योंकि आपके शरीर में कलयुग का वास है। अब कलयुग आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो उसको काफी परेशानी होगी, उसको कलयुग को काफी ताप आएगा, संताप। और फिर आपको जब समय आपका बदलाव, जब आप रूप बदलना चाहोगे, मैं आपको एक वस्त्र देता हूँ, इस वस्त्र को आप ओढ़ लेना, आपका रूप पुनः परिवर्तन पहले जैसा रूप। ये चादर आप ले लो, वो चादर भी उसको दी और वो वहां चला गया। इधर क्या हुआ, वो राजा बाहुक के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ चला गया बाहुक बन के और वहां कहा कि मैं अश्वशाला का प्रधान हूं, मैं रथी का भी कार्य करता था, सारथी का, मैं राजा के यहाँ सारथी था, लेकिन वो राजा जंगल चला गया, इसलिए मेरा रोजगार मारा गया, मैं बेरोजगार हो गया, मुझे आप रोजगार। तो उसने कहा ठीक है, आप साथी अच्छे साथी हो, मेरा भी रथ चलाना और मैं अश्वविद्या जानता हूँ, आप अश्वविद्या जानते हो, तो ठीक है आप मेरे अश्व की सेवा करो, देखभाल करो। और वहीं पर वासने जो राजा नल का पूर्व सारथी था वो भी वहीं था, तो उसने पहचान लिया, लेकिन वो वासने इसको नहीं पहचान पाया क्योंकि इसका रूप बदल गया था। इसी बीच जब चेरी नरेश स्वभाव के यहाँ रानी दमयंती रह रही थी, तो इस सारी घटना का पता यानी राजा नल और दमयंती की कहानी, द्यूत क्रीड़ा में राजा नल की हारने की कथा और फिर राजमहल से बाहर निकलना और दोनों का गुमनाम की जिंदगी में जीना, इस बात की जानकारी राजा भीमक को हो गई थी। तो उसने
घोषणा अपने राज्य में घोषणा करवा दिया था कि जो भी मेरे पुत्री और मेरे दामाद को खोज के लाएगा उसको मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम दूंगा। लेकिन अगर कोई मेरी बेटी दामाद को नहीं ला सका, सिर्फ बेटी को ही खोज के ला लिया या मुझे उसका पता बता दिया, तो मैं उसे 10,000 रुपये स्वर्ण मुद्रा 10,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तो सारे लोग उसको खोजने के लिए, उसमें एक सुदेव ब्राह्मण था, वो भटकते, वो चलते चलते पहुंच गया कहाँ, तो चेरी नरेश के यहाँ, राजा सुबाहु के यहाँ। सुबाहु के दरबार में जब वो पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की है, उसके साथ एक सुंदरी औरत है। तो उसे उस सुंदरी औरत को देख करके वो पहचान गया। उसने कहा कि मैं आपको पहचानता हूं, आप राजकुमारी दमयंती हो और मुझे आपका भाई दम और आपके पिता राजा भीमक ने मुझे भेजा है आपका पता लगाने। मैंने आपका पता लगा लिया, अब मैं जाता हूँ। आप वही हो? कहा हाँ मैं वही हूँ। इसी बीच इस खबर को सुनकर, दोनों के वार्तालाप को सुनकर राजा सुबाहु की पत्नी राज माता जो थी सुनंदा की माँ, वो भी आ गई। उसने कहा कि आप इसको पहचानते हो? कहा हाँ मैं पहचानता हूँ। ये कौन है? कहा ये जो है राजा भीमक की बेटी राजकुमारी दमयंती। राजकुमारी दमयंती राजा भीमक की बेटी। कहा तो आप कैसे पहचानते? कहा कि मैं इसके लीलार को देख करके पहचान गया। तो रानी दमयंती की बात को सुनकर वो राजमाता बोलती है कि बेटी दमयंती, तुम मेरी बहन की बेटी और तुम्हारा जन्म मेरे पिता के यहाँ ही हुआ था। हम लोग, तुम्हारी माँ और मैं दोनों आपस में बहन हैं और हम लोग राजा दशान की बेटी, राजा दशान के यहाँ ही तुम्हारा जन्म हुआ था, यानी ननिहाल में ही तेरा जन्म हुआ था। तो उसने उसके लीलार को अपने हाथ से साफ किया तो देखता है लाल एक चिन्ह को, लाल चिन्ह, लाल दाग। तो वो पहचान गए। क्या देखो, इसी लाल चिन्ह को देख करके मैं जिस समय तुम छोटे थे मेरे माथे पर लाल चिन्ह था। अब कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मौसी। क्या हाँ ठीक है, आप मेरी मौसी, अच्छी बात है। तो आप माँ के समान थे, आप मौसी हो, अच्छी बात है। लेकिन ये हमारी ये, तो सुनंदा बोली ये मौसी की बेटी? का हाँ बेटी, ये तुम्हारी मौसी की बेटी। तो फिर दोनों बहन रहने लगी वहाँ। उसके बाद फिर वो बोली हे मौसी जी, आप मेरी माँ भी और मौसी भी हो, माँ के समान आपने मुझे रखा, तो आप मुझे पिता के पास भेज। तो फिर वह, क्योंकि वहां मेरा बेटा और बेटी भी है, तो वह वहां पहुंच गई। इज्जत के साथ उसको वहां साथी के साथ उसको वहां पहुंचा दिया गया। तो वहां पहुंच गई। इधर राजा नल, राजा भीमक को भी जब पता चला सुदेव के माध्यम से, तो असही में अपनी बेटी को देखा, बहुत खुश हुए राजा भीमक। तो वहां वो रहने लगी। अब वहां तो वो रहने लगी, लेकिन उसको पता था कि मेरा पति कहाँ है, पता नहीं। तो वह पति के लिए काफी चिंतित रहती थी। तो उसने कहा अपनी माता से कि हे माता, पता नहीं मेरे पति किस अवस्था में है और कहाँ है, मुझे उसका भी पता लगाना है। तो आगे काम करो।
पिताजी को खबर करते हैं तुम्हारे पिताजी को खबर किया। पिताजी कहा ठीक है, हम फिर ब्राह्मण को भेजते हैं पता लगाने के लिए पूरे धरती पर। क्या ठीक है? तो उसने कहा किसको भेजिएगा? तो कहा कि मैं प्रणाद ब्राह्मण को भेजता हूँ। कहा नहीं, एक बात अगर मानिए तो मैं प्रणाद के बदले मैं सुदेव ब्राह्मण को भेजूंगी जिसने मेरा पता लगाया। तो उसने सुदेव ब्राह्मण को बुलाया और सुदेव ब्राह्मण को कहा कि आप जाकर के चौराहे पर, सार्वजनिक स्थान पर, चौक चौराहे पर जाकर के ये अनाउंस करना, हे निर्दयी पतिदेव, आपने मुझे सोया छोड़ के, आपने मुझे सोई अवस्था में छोड़ के चल दिए। आप पता नहीं कहाँ चल दिए, लेकिन आपने मेरा आधा कपड़ा भी फाड़ दिया था और वही कपड़ा पहन के आप चल दिए। तो आपकी पत्नी सही सलामत है, आपका बाल बच्चा भी सही सलामत है, इसलिए आप कहाँ हो मुझे दर्शन। और जो कोई इस बात का जवाब दे उसका एक्टिविटी देख करके, उसके क्रियाकलाप को देख करके आप मुझे बताना। तो राजा ये बात सुनकर वो ब्राह्मण चला कि अगर आप पता लगा लोगे तो मैं भी आपको बहुत सा इनाम दूंगा, मुंह मांगा इनाम। राजा सुदेव, ब्राह्मण सुदेव हर जगह जाकर चौक चौराहे पर जाकर के, या दरबार में जाकर के बोलने लगे, चौक चौराहे पर जाकर घोषणा करने लगे। तो कहते कहते वो अयोध्या भी पहुंच गए। अयोध्या में वो अनाउंस मतलब घोषणा कर रहे थे चौक चौराहे पर कि है निष्ठुर पतिदेव, आपने मुझे सोई व्यवस्था में छोड़ दिया और आप मुझे छोड़कर चले गए। आपने मेरा आधा कपड़ा भी फाड़ करके आप ले लिए और आप आधा कपड़ा ही मेरे शरीर पर छोड़ दिया आपने और आप चले गए। आप कहाँ हो, किस अवस्था में आपकी पत्नी और आपका बाल बच्चा सही जगह पर है, आप उस जगह पर आ जाओ। आप कौन हो? तो इसका जो यही अनाउंस हुआ ब्राह्मण करते थे। उस घोषणा को सुनकर बाहुक जो था, जो राजा ऋतुपर्ण का साथी बना हुआ था, वो उसके पास आया और कहा कि आप ब्राह्मण देव, आप सुनो, आप क्या बोल रहे हो? हाँ। तो वो सही सलामत है? तो हाँ। तो कहाँ है? क्या आप कौन हो? आप क्या कि मैं भी उसी दुखियारी से नाता रिश्ता रखने वाला हूं, मेरी भी वही अवस्था है। लेकिन वो काला कलूटा था। उसकी बात को सुन करके उसने कहा ठीक है। और फिर इस बात को देखकर वह फिर ब्राह्मण सुदेव विदर्भ नरेश के यहाँ पहुंच और राजकुमारी दमयंती को ये सारा बात उसने कह दिया कि वो मेरी बात को सुनकर एक ने तो जवाब दिया और वो बताया मैं भी उस दुखियारी से रिश्ता नाता रखता हूँ, मेरी भी वही अवस्था है, वो सही सलामत है। कहा तो आप मुझे बताओ। तो मैंने नहीं बताया। तो कहा कि आप कहाँ से आए हो? तो मैंने बता दिया कि मैं विदर्भ नरेश के यहाँ से आया। कितना बात मैंने बता दिया। तब वो कुछ रोने लगा। तो इस बात को ब्राह्मण सुदेव की बात को सुनकर रानी दमयंती को पूरा विश्वास हो गया था कि मेरा पति वही। तो रानी इधर उसको बुलाने के लिए रानी दमयंती ने एक चाल चली। उसने पुनः राजा अपने पति को सूचित किए बगैर
उसी ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा कि आप जाकर के वहां जाकर के अनाउंस कर दो कि राजकुमारी दमयंती के लिए स्वयंवर रचाया जा रहा है, और जो भी राजा वहां पहुंचते हैं, शादी करना चाहते हैं, वो वहां पहुंचे। और समय बहुत कम है और एक ही दिन में पहुंचना है। और अयोध्या से भीमक के राज्य यानी विदर्भ की दूरी 100 योजन के करीब थी। इस बात को सुनकर ऋतुपर्ण भी स्वयंवर में जाने को तैयार हो गए और उसने कहा अपने सारथी बाहुक को कि हे बाहुक, जल्दी रथ तैयार करो, मुझे विदर्भ नरेश के यहाँ जाना है, क्योंकि वहां उसकी बेटी दमयंती की शादी होने वाली है। स्वयंवर में मुझे पहुंचना है। तो इधर मन ही मन वो सोचने लगा, बाहुक दमयंती को अब शादी करने का क्या जरूरी पड़ गया। लगता है वो सोची कि ये मर गया, इसलिए वो दूसरे पुरुष से शादी करने के लिए वो तैयार हो गई है। खैर कोई बात नहीं, जाके देखना चाहिए सही है चीज गलत क्या है। तो वो तैयार हो गया। जब आकाश मार्ग से वो चले गए, रथ पर बैठा करके ऋतुपर्ण को रथ पर बैठा के वो आकाश मार्ग से जाने लगा। तो रास्ते में उसने कहा, ऋतुपर्ण ने कहा कि मैं द्यूत की बहुत सारी कला को जानता हूं, तो आप लेकिन आप जो हो, तुम जल्दी मुझे विदर्भ नगर पहुंचा दो, विदर्भ देश पहुंचा दो, तो मैं तुझे ये कला भी सिखा दूंगा। तुम अपना अश्वकला मुझे दिखाओ, अश्वकला से प्रभावित करो, मैं तुझे अपने द्यूत क्रीड़ा की कला को मैं सिखा दूंगा। ठीक। वह द्यूत जो है बहुत तेज गति से द्रुतगामी चाल से वो चलाने लगा और एक 2 घंटे में ही, यानी करीब 2 घंटे में वह 100 योजन की दूरी को नांग गया आकाश मार्ग से और वहां पहुंच गया। तो राजा ने देखा कि यहाँ तो स्वयंवर की कोई बात ही नहीं, कोई आदमी नहीं आया है। तो वो राजा के पास पहुंचा, वहां भीमक के पास। लेकिन राजा नल भी जो बाहुक बने हुए थे, उसने भी देखा यहाँ तो स्वयंवर का कोई निशान ही नहीं है। फिर वो गया तो राजा नल तो वहां पहुंच गए। उसको तो पता हो गया था, उसको यहाँ ठहराया गया दिनों, वहां राजा को ठहराया गया। और फिर बाहुक को भी ठहराया गया। तो फिर रानी दमयंती ने अपनी सहेली केसरी को उस बाहु की एक्टिविटी क्रियाकलाप बनाए रखने के लिए कहा कि तुम जाकर के उसे देखो, तो क्योंकि रथ चलाने में उसको पता था मेरा पति ही रथ चलाने में एक्सपर्ट है, और वही इतना दूरी में, इतनी अधिक दूरी को इतना कम समय में वही आ सकता है, इतनी दूरी को पार कर वही आ सकते हैं जो राजा नल के अतिरिक्त कोई काम नहीं कर सकता। तो वहां पहुंच गया। तो उसने अपने पत्नी यानी रानी दमयंती को तो वो पहचानता नहीं था। तो रानी
दमयंती ने अपनी सहेली केसनी को कहा, हे केसनी तू जा, जाके उसके पास जा, लेकिन तू उसका एक्टिविटी को देखना। जब वो पानी मांगे तो उसको पानी मत दे, जब वो आग मांगे तो उसको आग मत दे, लेट कर देने में। जब वो लाइट मांगे कि लाइट का व्यवस्था करो, या तो लाइट का व्यवस्था लेट से करो। पानी जब पीने के लिए मांगे पानी का व्यवस्था तो लेट से करना, देर से देना पानी। तो केसनी उसी के कथानुसार वहां गए तो उसने कहा कि मुझे पानी चाहिए पैर धोने के लिए और सफाई थकावट दूर करने के लिए। तो वो पानी लाने में देर की, तो वो देखती क्या है, नल यानी बाहुक तुरंत जल को प्रवेश कर लिया, तुरंत उसके सामने जल हाजिर हो गया। और जब वो चलते थे तो फिर भूमि खुद ऊंची हो जाती थी, प्लेन ऊंची जगह प्लेन हो जाती थी। प्लेन जगह उसके लिए जो नीचा था वो ऊंचा हो जाता था, उसके लिए उसको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं था, सब उसके लिए समान जैसा हो जाता था। और लाइट का जब व्यवस्था हुआ तो अचानक उसके बोलते ही लाइट आ गया, हर जगह प्रकाश कर लिया। तो इस सारा क्रियाकलाप देख करके वो अवाक रह गई और जाकर गई खबर उसको रानी दमयंती को उसने सुना दिया, राजकुमारी दमयंती को। राजकुमारी दमयंती को पूरा विश्वास हो गया कि ये हमारे पति के अतिरिक्त ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। तो उसने उसको अपनी माँ के कहलवा कर कहा कि माते मैं उस व्यक्ति को अंदर बुलाना चाहती हूँ, अगर आपको परेशानी नहीं है तो मैं उसको बुलाना चाहती हूँ, लगता है मेरा वही पति है, इसलिए मैं उसका परीक्षण करना चाहती हूँ। क्या ठीक है, तुम उसको बुला लो। तो वह राजकुमारी के महल में उसको बुलाया गया, वो अंदर आए तो उसने कहा, दोनों बच्चा को देख करके उसने कहा, दोनों बच्चा उसके शरीर में जब सटा तो दोनों बच्चा को दुलार प्यार करने लगा। कहा कि मेरा भी ऐसा ही दोनों बेटा, एक बेटा एक बेटी हमको भी, अपना बेटा बेटे को पहचान लिया। रानी दमयंती को भी नहीं पहचानता था। जब रानी दमयंती ने कहा कि एक निष्ठुर आया था जो अपनी पत्नी को निशाय अवस्था में सही अवस्था में छोड़ के चला गया था, उसके शरीर का आधा कपड़ा भी उसने मतलब फाड़ दिया था और वो कपड़ा पहन के वो चल दिया। तो उस निष्ठुर राजा को आपने देखा है, उस निष्ठुर राजा की अबला स्त्री को आप पहचानते हो? तो इतनी बात को सुनकर राजा नल रोने लगे और उसने कहा कि मैं ही राजा नल हूँ, मेरे साथ ही ये कांड हुआ था और मैं ही अपनी पत्नी को तो ही वह सामने छोड़ के चला गया था और मेरी पत्नी का नाम दमयंती और मुझे जो संतान है, एक पुत्र और एक पुत्री, पुत्र का नाम इंद्रसेन, पुत्री का नाम इंद्रसेना है। सारी बात को उसने बता दिया। तब वह दमयंती बोलती है, हे पतिदेव, मैं ही आपकी पत्नी दमयंती हूँ, आपने मुझे ही छोड़ा था। ठीक है, तुम ही जब दमयंती हो तो फिर ये स्वयंवर की बात तुम्हारे मन में कैसे आ गई? हे पतिदेव, मैं क्या बताऊं, मैं आपको ही यहाँ बुलाने के लिए मैंने झूठा कल्पना रचा था, झूठा नाटक रचा था, नहीं तो आप यहाँ आते नहीं। आप साथी थे तो राजा को बुलाने के लिए, राजा के माध्यम से मुझे आपको यहाँ बुलाना था, तो मैंने ये कल्पना, ये झूठा रचना था। इस तरीके से उसकी मुलाकात
रानी दमयंती से हो गई और वो कहा कि आपका रूप कैसे बदल गया? अभी मैं रूप बदल देता हूँ, मेरे पास एक नाग का कर्कोटक नाग का दिया हुआ वस्त्र है, उसे पहन के मैं जब चाहता हूँ तब मैं आ सकता हूँ, क्योंकि वो ये मेरा रूप इसलिए बदला है क्योंकि मेरे शरीर में कलयुग का वास है और मैं वो वस्त्र पहनूंगा, कलयुग मेरे शरीर से निकल जाएगा। कलयुग के चलते ही, कलयुग के द्वापर के चलते ही मुझे इतना कष्ट हुआ। अब मैं वस्त्र पहनता हूँ तो पुनः अपने रूप में वो जैसे ही वस्त्र वो चादर ओढ़ा उसका रूप बदल गया और वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया। तो फिर वो अपने पति को पहचान गया। तो फिर उसके मतलब उसके पिता भी और उसकी माँ भी अपने दामाद को बेटी दामाद को देख करके पहचान गए, यही हमारा दामाद है। अब फिर वहाँ रहने लगे सब एक साथ, तो मिल गए। उसके बाद कुछ दिन वहाँ रहे, उसके बाद में फिर उसने राया नल जो थे वो नल राया ऋतुपर्ण से जाके मिले। तो ऋतुपर्ण को जब सारा समाचार मालूम हुआ तो ऋतुपर्ण भी उसको जान गया कि यही राया नल है, यही बाहुक था। तो उसने उसे माफी मांगा कि मुझसे गलती हो गई, आपने मेरा ये काम किया, मैंने आपको कभी अपशब्द भी कहा बहुत बार। तो कहा कोई बात नहीं है, आपने समय पर विपरीत परिस्थिति में मुझको सहारा दिया, अच्छी बात है, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है और आपको इसमें शर्मिंदा भी नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, अब मैं आपको दीर्घ क्रीड़ा का कला सिखा देता हूँ। तो उसने उसको दीर्घ क्रीड़ा का कला सिखा दिया और फिर आया वो राया वहां चले गए और उसके यहाँ जो वार्ष्णेय था ऋतुपर्ण के यहाँ अयोध्या में, तो वार्ष्णेय भी इसको पहचान गया। तो वार्ष्णेय भी इसके पास आ गया। वार्ष्णेय के रथ पे वार्ष्णेय उसके साथ आ गया और फिर वो ये वार्ष्णेय के साथ रायानल कुछ दिन विदर्भ नरेश में रहे, विदर्भ नरेश के यहाँ रहे और फिर अपना वह पहुंच गए दूसरा देश में। वहां जाके उसने कहा कि हे पुष्कर, मैं पुनः तुम्हारे साथ युद्ध क्रीड़ा खेलने के लिए आ गया, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ तुम खेल खेलो। तो फिर पुष्कर भी खेल खेलने को तैयार हो गया। अब की बार क्या हुआ, क्योंकि इसके शरीर से कलयुग निकल गया था, कलयुग अब फिर समय ये दीर्घ क्रीड़ा का ज्ञान इसको हो गया था, दीर्घ कला का, तो इसलिए जो भी चाल ये चलता जो भी चाल चलते इसमें इसकी जीत हो जाती और पुष्कर की हार हो जाती। इस तरीके से इनका खोया हुआ सारा राजपाट, धन दौलत, खजाना सब इन्हें वापस मिल गया और फिर वो वहां के राजा बन गए, नरेश राया नल बन गए और पुष्कर भी अपना राज्य को चला गया। इस प्रकार पुनः उन लोगों को राया नल और रानी दमयंती को सुख की प्राप्ति हुई। तो इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी हमें धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म का साथ निभाना चाहिए, क्योंकि धर्म के बारे में कहा गया है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। ओम कृष्ण वंदे जगद्गुरु।